दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। चोरी का अंजाम बहुत भयानक होगा। राहुल गांधी ने आज आखिरी चेतावनी दे दी है कि अब कोर्ट में मिलेंगे राहुल गांधी, ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार। दोस्तों, रिटायर्ड मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, वर्तमान चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और गुजरात लॉबी के लिए अब बच पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। कल विस्फोटक खुलासा और आज बेंगलोर में चुनाव आयोग से लगातार जिस तरीके से सवाल राहुल गांधी पूछते रहे, और अगर राहुल गांधी के सवालों का जवाब चुनाव आयोग नहीं देता है तो हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जरिए डेटा इकट्ठा करेंगे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, आज जिस तरह से प्रूफ राहुल गांधी ने सबके सामने रखा है, राहुल गांधी ने कल सबके सामने साबित कर दिया कि बड़ी धांधली को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। लेकिन पूरा का पूरा चुनाव मैनिपुलेटेड था, वोटर लिस्ट में ही पूरा खेल हो रहा है। ये पूरी तरीके से साबित करने के लिए राहुल गांधी को और भी डेटा चाहिए। महज एक असेंबली में हजारों वोटरों के नाम के आगे कोई फोटो नहीं, एक कमरे के घर के पते पर, एड्रेस पर 80 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। एक ही व्यक्ति कई राज्य में वोट डाल रहे हैं। 40,000 से अधिक वोटरों के पते यानी एड्रेस फर्जी पाए जा रहे हैं सिर्फ एक असेंबली में। जितने भी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यंग वोटर्स हैं, जो नए वोटर्स जोड़े जा रहे हैं, जिनका उम्र 18 या 21 होनी चाहिए महिला और पुरुष के मुताबिक, वहां 90-95 साल के बुजुर्गों के नाम रजिस्टर हो रहे हैं। ये सिर्फ एक असेंबली की बात मैं कर रही हूं और राहुल गांधी ने एक असेंबली का उदाहरण देते हुए इस पूरे मसले को सामने रखा। ऐसे में अगर पूरे देश में किस तरीके की धांधली हो रही है चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में, उसे अगर साबित करना है तो राहुल गांधी को और डेटा चाहिए, जो डेटा चुनाव आयोग राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को देने को राजी नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी ने आज साफ साफ कह दिया है, बल्कि 5 सवाल किए हैं चुनाव आयोग से। अगर इन सवालों का जवाब नहीं दिया चुनाव आयोग तो कोर्ट से परमिशन लाएंगे राहुल गांधी। चुनाव आयोग और 5 सवाल क्या है, देश जवाब चाहता है। पहला सवाल कि विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही है, क्या छिपा रहे हो। 2, सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, क्यों, किसके कहने पर। तीसरा सवाल, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, क्यों। चौथा सवाल, विपक्षी नेताओं को धमकाना, डराना क्यों। पांचवा सवाल, साफ साफ बताओ, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है। भारत का लोकतंत्र बेशकीमती है, इसकी चोरी का अंजाम बहुत भयानक होगा। अब जनता बोल रही है, बहुत हुआ। दोस्तों, जरा वीडियो देखिए कि किस तादाद में कार्यकर्ता, पब्लिक आज बेंगलोर में इकट्ठा हुई थी। राहुल गांधी की जनसभा को संबोधित राहुल गांधी कर रहे थे और उस दौरान कितने लोग इकट्ठे हुए थे, किस तरीके से राहुल गांधी ने सवाल दागे और उसके बाद किस तरीके से संविधान को लहराते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी नजर आए। जरा देखिए दोस्तों। Here are 5 questions to the Election Commission of India. Instead of threatening us, threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? चुनाव आयोग हिसाब दो, बीजेपी और चुनाव आयोग जवाब दो, बीजेपी और चुनाव आयोग हिसाब दो। प्रजातंत्र जिंदाबाद, संविधान बचाओ,
संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। आपको पहले भी बताया था कि राहुल गांधी पहले कोर्ट नहीं जाएंगे। जी हाँ, इसके बारे में मैंने आपको बतलाया था पहले कि राहुल गांधी कतई कोर्ट नहीं जाएंगे पहले, क्योंकि इससे पहले चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, चुनाव आयोग को फटकारा तो है, लेकिन हेडलाइन भी दोनों आप कह सकते हैं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने हेडलाइन भी बनाए, लेकिन किसी ने भी लोकतंत्र को बचाने का काम नहीं किया और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को लूपहोल्स के जरिए निकलने का मौका दिया, बचने का मौका दिया। इसीलिए आपको मैंने बताया था कि राहुल गांधी सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सबूतों को सबके सामने रखेंगे, फिर वो कोर्ट जाएंगे। हमें सभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये कहने के लिए पहले वो चुनाव आयोग से कहेंगे, सबूत रखेंगे, चुनाव आयोग से कहेंगे कि और डॉक्यूमेंट्स और डेटा हमें मुहैया कराइए, ताकि हमें और खुलासा करना है, हमें जानना है, जांचना है, परखना है कि हुआ क्या है चुनावों में। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, अंदर खाने के पोल में खबर कुछ और है, जनता कुछ और चाहती है और नतीजे कुछ और आए तमाम चुनावों में। इसके लिए हमें और डेटा चाहिए। सबूतों को सामने रखने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा जो है वो राहुल गांधी खटखटाएंगे और कोर्ट पर भी पब्लिक का प्रेशर रहेगा, क्योंकि मीडिया ट्रायल ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसीलिए कहीं ना कहीं कोर्ट भी मजबूर हो जाएगा आदेश देने के लिए कि हाँ, डेटा राहुल गांधी को मुहैया कराइए। लेकिन चुनाव आयोग राहुल गांधी को डेटा कैसे देगा, कहां से देगा और क्या पूरा का पूरा डेटा दे पाएगा? कुछ समय पहले चुनाव आयोग ने इसीलिए नियमों में बदलाव किया कि आपको याद है चुनाव आयोग ने कहा था कि चुनावी डेटा अब 45 दिनों के भीतर, मतलब चुनावी डेटा की जो फुटेजेस हैं, जो सीसीटीवी फुटेज हैं, जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, वो सब 45 दिनों के भीतर डिलीट हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने चुनावी प्रक्रिया के वीडियो डिलीट करने का आदेश दिया। देखिए, रिपोर्ट देखिए, कुछ महीने पहले की ये खबर है जब ये आदेश जारी किया गया, चुनाव आयोग ने ये आदेश जारी किया। चुनाव आयोग ने क्या दावा किया था कि वीडियो फुटेज के जरिए भ्रम फैलाया जा रहा है। राज्य चुनाव प्रमुखों से कहा गया है कि सीसीटीवी डेटा, आप कह सकते हैं कि वेबकास्टिंग डेटा और अलग अलग चरणों में चुनाव प्रक्रिया की फोटोग्राफी को 45 दिनों तक ही सुरक्षित रखा जाए, उसके बाद उसे नष्ट कर दिया जाए। जिस वीडियो फुटेज को पहले 3 महीने से लेकर के 1 साल तक सेव, सिक्योर रखने के नियम थे, वो अब महज 45 दिनों के भीतर हटा दिए जाएंगे। उस हिसाब से पिछले सभी चुनावों के डेटा डिलीट हो चुके हैं। चाहे हरियाणा चुनाव की बात करें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और लोकसभा चुनाव की बात की जाए, लगभग वीडियो फुटेजेस पूरी तरीके से, फोटोग्राफ्स पूरी तरीके से डिलीटेड है। इसीलिए महाराष्ट्र चुनाव में 5:30 बजे के बाद इतना ज्यादा वोटिंग हुई थी, जिसके चलते वोटों में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला था, वोट परसेंटेज में बड़ा अंतर देखने को मिला था। वो सबूत जो है वो मिटा दिया गया है और आज देखिए ना, वेबसाइट को शट डाउन किया गया है। बैकएंड से डाउटफुल वोटर्स के डेटा जो है, डाउटफुल वोटर्स का डेटा जो है वो हटाया जा रहा है। लेकिन अब यह मुद्दा कोर्ट में जाएगा सिर्फ डेटा एक्सेस परमिशन के लिए। मतलब दोस्तों, कोर्ट में जज को ये साबित नहीं करना है, ये इस पर फैसला नहीं देना है कि चुनाव आयोग सही है या गलत है, वाकई वोट की चोरी हुई है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है कि नहीं। सिर्फ इतना सा मामला कोर्ट में जाएगा, राहुल गांधी लेकर के जाएंगे कि हमें सारा का सारा डेटा दिया जाए, डेटा एक्सेस परमिशन हमें दिया जाए। बस इसके लिए चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जाएगा और अभी भी राहुल गांधी दबाव बना रहा है। लेकिन जब तक ना सुप्रीम कोर्ट से परमिशन आएगा, तब तक शायद ही चुनाव आयोग डेटा को राहुल गांधी को सौंपे। और अगर सौंपते भी है तो कहा जा सकता है कि पूरे 24 घंटे जिस तरीके से वेबसाइट को शटडाउन रखा गया, तो बैकएंड से डेटा डिलीट किए जा चुके हैं। और पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सबूत राहुल गांधी ने रखे हैं, उसे कोर्ट में चुनाव आयोग गेम को बिगाड़ भी नहीं पाएगा। इसीलिए पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर अब कोर्ट में कहीं ना कहीं राहुल गांधी, अगर डेटा नहीं दिया जाता है राहुल गांधी को, तो अब कोर्ट में राहुल गांधी, ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार की मुलाकात होने वाली है। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और वर्तमान में हैं ज्ञानेश कुमार और हमारी जो सरकार है, क्या सबकी पोल पट्टी अब खुलने वाली है?
क्या राहुल गांधी को डेटा सबमिट करने से पहले डेटा डिलीट करने का प्रक्रिया जारी है? इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? राहुल ने जो आज आखिरी चेतावनी दी है कि अब हम चुप बैठने वालों में से नहीं है और अब हम चुप नहीं बैठेंगे, चोरी का अंजाम बहुत भयानक होगा, ये चुनाव आयोग याद रखेगा। राहुल की इस टिप्पणी पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल और एनालिसिस के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।